आज हम लोगों को इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। 2619 पदों पर बहाली आई थी, जिसमें आधा से ज्यादा सीट सर खाली रह चुकी है। बिहार वाले के साथ सौतेला व्यवहार करा। जब सरकार तनाशाह हो जाती है तो जनता को भी रोड पर उतरना पड़ता है। मंगल पांडे से हम लोगों ने हमारा चप्पल टूट गया। उनके मुलाकात की तो बात करें कि हम वो बहाली 1 करोड़ देंगे, आप कहाँ दे रहे हैं? जो ज्वाइनिंग हुई है वो मैक्सिमम बिहार से बाहर के लोगों हैं। पूरे बिहार में हम जहाँ भी रहेंगे एक दिन का अपना सेवा बंद करने का काम करेंगे। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर देखिए तमाम जो आयुष चिकित्सक है यानी नौकरी को लेकर के लगातार आज से धरना स्थल पर बैठ गए हैं और 2025 में ही 2619 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें से 1336 पदों को लेकर के आप लोग धरने पर बैठ गए। मैं डॉक्टर रवि आयुष चिकित्सक, और बहुत हमको खुशी हुई थी कि 2025 में वैकेंसी आई, ठीक है, क्योंकि ये 10 से 15 सालों के अंदर आई है, जो कि आती नहीं है। लेकिन ये आने के बाद हम लोग को ऐसे दुर्व्यवहार किया गया कि 1000 आयुष चिकित्सक को लिया गया। फाइनल जो ज्वाइनिंग हुआ 1000, बाकी 2000 1600 समथिंग जो सीटें हैं वो खाली जा रही है। ऐसे कंडीशंस में जो ज्वाइनिंग हुई है वो मैक्सिमम बिहार से बाहर के लोगों हैं। हमारी सरकारें बोलती है कि हम वो बहाली 1 करोड़ देंगे, आप कहाँ दे रहे हैं? हमारे आयुष चिकित्सक 15 साल में बहाली आई, उसमें आपने इतना क्राइटेरिया रख दिया जिसको हम पार नहीं कर पाए। क्यों नहीं पार कर पाए हैं? उसका भी रीजन ये है कि आप 15 साल में बहाली करते हैं तो हम क्या यूं ही बैठे रहे आपको धर के कि अपने परिवार या जीवन यापन करेंगे ना? तो उस वजह से लोगों को, कुछ लोग अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन करना ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लोग बोलते हैं, तो कहाँ गया ये आदेश? आप पब्लिक इंटरेस्ट में डॉक्टर पब्लिक के लिए चाहिए ही, तो आपने आधे से अधिक को सीट को खाली करके और यूं ही चले जा रहे हैं। मंगल पांडे से हम लोगों ने हमारा चप्पल टूट गया। उनके मुलाकात की तो बात करो, 6 महीने हो गए, लेकिन कभी गंगा में हाथ उठा दें, कहें कि नहीं हम कुछ कर नहीं सकते। आप कर नहीं सकते तो बाहर वाले को रजिस्ट्रेशन, जो क्राइटेरिया था कि छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, वैकेंसी में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, तो आप 1 महीने बाहर वाले को रजिस्ट्रेशन देकर कैसे नहीं कर रहे हैं? डेट पे डेट उनको दे रहे हैं, लेकिन बिहार वाले को क्या कर रहे हैं आप? बिहार वाले के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, आयुष डॉक्टर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आप। ये तो साफ दिख रहा है। कौन दोषी? दोषी इसमें हम किनको बोले कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी सरकार से एक ही मांग है कि आप बिना देर किए सेकेंड लिस्ट जारी करें, वरना हम लोग आगे का भी अपना मांगे रखेंगे, आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्योंकि हमें मांग है, क्योंकि 15 साल में वैकेंसी आती है तो आप यूं ही खाली कैसे ले जा सकते हैं? जब आप बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में सब कुछ हो रहा है जनता के लिए, तो जनता, डॉक्टर को आपके अस्पतालें खाली है, आप नर्सेज से काम करवा रहे हैं, यहाँ डॉक्टर को रोड पे ला के बैठा दिए हैं, डॉक्टर से काम ले रहे हैं। आप लोग इस ठंड में आकर के बैठ गई हैं। देखिए मैं डॉक्टर आकांक्षा बोल रही हूँ। हम लोग यही चाहते हैं कि एक जब ज़्यादा दिनों पे बहाली आई है तो उसको पूरा सीट फुल करें ना। हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर, और अगर पूरे सीट पे बहाली नहीं कर सकते या आगे जॉब के ये नई अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते तो फिर पढ़ाई ही बंद करवा दे। जो विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ किया गया, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें छेड़छाड़ की गई है, चीज़ों के साथ बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है। बहुत सारे नियम उल्लंघन है, रजिस्ट्रेशन का हो गया, नेसू का हो गया, जो दूसरे अदर स्टेट के हैं उनको इतना मौका दिया गया है। हम फिर बिहारियों कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो अदर स्टेट में कहीं कुछ नहीं मिलता है, और हम अब एक बिहार इकलौता ऐसा है जिसमें अदर स्टेट के लोग आ जाते हैं। बिहार के लोगों तो 1 करोड़ बिहार के लोग ले बात कही गई है, लेकिन कहाँ हो रही है? हम लोग की वही तो मांगे कि अब जब डोमिसाइल भी लागू हो गया तो हम बिहारियों को मौका देना, फिर आप बाहर के अदर स्टेट के लोगों को क्यों ला रहे हैं? देखिए किस तरीके से हम तख्ती दिखा रहे हैं। तमाम जो अलग अलग जो अभ्यर्थी है, एक तरीके से आयुष चिकित्सक हैं, तख्ती लेकर के खड़े हैं। अधिकार मांगना अपमान नहीं, अब बहुत हो चुका संघर्ष अनिवार्य। देखिए किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आयुष डॉक्टर एक तरीके से कहे, लेकिन अभी ये जो है नियुक्ति का जो मामला है पूरी तरीके से फंस चुका है। आप लोग जो है सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकज नारायण सिन्हा। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोग सर आयुष डॉक्टर हैं, और सर
हम लोग का एक ही डिमांड है, क्योंकि सर 5 महीना से लगातार हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति श्री मंगल पांडे सर स्वास्थ्य मंत्री जी के पास एप्लीकेशन दे रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट लाया जाए, क्योंकि 2619 पदों पर बहाली आई थी, जिसमें आधा से ज़्यादा सीट सर खाली रह चुकी है। एक बार में क्यों नहीं भर्ती? वो एक बार में क्योंकि कटअप इतना ज़्यादा था, और हम लोग सर उस 40 हम लोग का एज सर 40 साल पहुंचने जा रही है, क्योंकि सर इस बार में नहीं हो पाएगी तो हम लोग सर दोबारा बहाली में बैठ नहीं सकते हैं। सर एक ही आग्रह है आप लोग के चैनल के माध्यम से श्री मंगल पांडे सर के पास पहुंचाया जाए कि सेकंड मेरिट लिस्ट लाया जाए और डोमिसाइल के तहत इस ज्वाइनिंग कराया जाए। धन्यवाद सर। देखिए किस तरीके से डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो तो कहीं ना कहीं है कि लगातार बिहार सरकार के तरफ से जो है दावे किए जाते रहे कि बिहारियों को नौकरी मिलेगा, लेकिन अब बिहारी डॉक्टर एक तरीके से कहे कि अब सड़क पे इसलिए बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनका उम्र अब नहीं है, आगे वैकेंसी में उनका उम्र नहीं है। देखिए, अगर बिहार में आयुष व्यवस्था में डोमिसाइल नीति लागू होता तो आप आज हम लोगों को इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी देखिएगा कि जो 5-25 जो कुछ दिन पहले आयुष चिकित्सक को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, आप उसमें उसका इतिहास उठा करके देख लीजिए। मात्र 10 से 15% बिहार के बच्चे को जो क्वालिफाइड हुआ है, बाकी सभी बाहर के बच्चे क्वालिफाइड किए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि आप जो है जो 5-25 का जो खाली पद पड़ा हुआ है, जितना आप 2600 कुछ पर आप वैकेंसी निकाले थे, 1200 कुछ पे ही आप उसको भर पाए हैं। जो खाली पद है उस पद पर आप पुनः उसका कट ऑफ कम कर करके डॉक्टर की बहाली करें। आखिर में क्यों ऐसा किया गया आप लोगों के साथ? अब ये सरकार अपने हिसाब से सरकार तानाशाह हो गई है। जब सरकार तानाशाह हो जाती है तो जनता को भी रोड पर उतरना पड़ता है। इसीलिए हम लोग आज जो है यहाँ पर गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण बैठक कर करके धरना करके हम आगाह कर रहे हैं। हम आगाह करते हैं मंगल पांडे जी, अगर आप इस धरना के बाद इस पर कोई काम नहीं किए, अगर आप उसमें संशोधन करके दूसरा मेरिट लिस्ट जारी नहीं करिएगा तो पूरे आयुष चिकित्सक पूरे बिहार में हम जहां भी रहेंगे एक दिन का अपना सेवा बंद करने का काम करेंगे। हम ये आप लोगों के माध्यम से आह्वान करते हैं। देखिए, आप लोग लगातार कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और ये हमारी मांग है श्री मंगल पांडे जी सर से कि हमारी इस जो वैकेंट पद है आयुष में उनको जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि हमारे जितने भी अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए चिकित्सक यहाँ पे हैं वो इस वैकेंसी से वंचित ना रहें। कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हमारी मांगे कोई आके हमें आश्वासित ना करे कि हाँ हम आपके मुद्दों पे काम कर रहे हैं, हमें बैठे रहेंगे। जो विज्ञापन निकाला गया उसमें पूरा कंप्लीट नहीं किया गया था। आखिर में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुआ? मुलाकात हुआ स्वास्थ्य मंत्री से? स्वास्थ्य मंत्री सर से मिल चुके हैं हम लोग, विजय चौधरी सर से मिल चुके हैं हम लोग सम्राट चौधरी के पास भी प्रयास किए पर मिल नहीं पाए, लेकिन हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। सीएम साहब के पास हमने 3-4 बार एप्लीकेशन भिजवाया है, चूँकि मिलने नहीं दिया गया। और फिर हम लोग बहुत सारे मंत्रीगण से कोशिश किए हैं मिलने का, पर सब जगह से यही आश्वासन मिलता है कि आपके विभाग, आपके स्वास्थ्य विभाग के जो हैं वो देखेंगे, आपके ईडी सर देखेंगे। ईडी साहब के पास जाते हैं, स्टेट हेल्थ सोसाइटी में डायरेक्टर सर के पास जाते हैं, उनका कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं या विधि विधान से हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री सर के पास जाते हैं, वो ईडी सर को बुलाते हैं, बोलते हैं कि नहीं कोई पॉसिबल जी टाल मटोल किया जा रहा है बार बार। अभी सिवान में कुछ लोग हमारे गए थे मंत्री साहब से मिलने के लिए, उस वक्त उन्होंने बोला कि आ सकता है, उस समय भी उन्होंने आश्वासित नहीं किया कि आएगा, हम इस पे प्रयास कर रहे हैं, ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आ सकता है बोला कि, लेकिन हमें हमारी प्रयास तब तक जारी रहेगी जब तक लिस्ट आ नहीं जाती। देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आयुष चिकित्सक है, लगातार शांतिपूर्ण धरना पर बैठ चुके हैं और इनका साफ साफ एक ही कहना है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से यानी जो विज्ञापन निकाला गया था 2619 पदों पर जो विज्ञापन निकाला गया था, आखिर में पूरी भर्ती क्यों नहीं लिया गया और सिर्फ कुछ ही पदों पर यानी 1200 पदों पर लगभग जो है एक तरीके से आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति दिया गया। उसके अलावा जो बाकी सीटें जो खाली रह गई
उसको नहीं भरा गया है। इनको साफ साफ कहना है कि जो है सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल करके हम लोग को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से कई मंत्रियों के पास गए हम लोग, उसके अलावा आयुष विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात किया, लेकिन हम लोग की बात को टाल मटोल करके टरकाया जा रहा है, एक तरीके से सुना नहीं जा रहा। ऐसे में देखना होगा कि आखिर में आयुष चिकित्सकों की जो मांग है आखिर में कब जो है सरकार सुनती है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।